काफ़ी साल हो गए मुझे कुंडली देखते हुए। बहुत सारे मेरे पास जजमान आते हैं, अपनी कुंडली दिखाते हैं, कहते हैं कि मेरी कुंडली के अंदर 2 ग्रह उठ चुके हैं, 3 ग्रह उठ चुके हैं, किसी की कुंडली में तो 4-5 ग्रह भी उठ चुके होते हैं। लेकिन उनके जीवन में वो लाभ नहीं मिल रहा होता जिसकी वो सब अपेक्षा रखते हैं। तो उन लोगों के लिए मेरा एक छोटा सा संदेश है, जो ऐसा समझते हैं कि उनकी कुंडली के अंदर ग्रह जो उच्च चुके हैं वो आपको लाभ ही देंगे। संज्ञान लें जरा आप श्री रामचंद्र का, श्री कृष्ण का। ये दोनों महापुरुष देवता, विष्णु जी के अवतार, इनकी कुंडलियों के अंदर सारे के सारे ग्रह उच्च चुके थे। लेकिन श्री राम को घर का सुख नहीं मिला, भार्या सुख नहीं मिला, बाद में बच्चों से भी परेशानी होनी पड़ी। तो इतने अच्छे ग्रह होने के बाद भी इस सुख से वंचित रहे। श्री कृष्ण को तो रणछोड़ू कहा जाता है, उनको तो द्वारका ही एक नई जगह बनानी पड़ी। उनके जीवन में भी बहुत सारे कष्ट रहे। तो ग्रह उच्च के होने से ये कोई सर्टिफिकेट नहीं है कि आपको बहुत सारे अच्छे लाभ मिल जाएंगे। उच्च के ग्रह जो होते हैं, यदि वो आपको लाभ देते हैं तो उसमें जो तामसिक प्रवृत्तियां होती हैं, जो खराब प्रवृत्तियां होती हैं, वो भी तो उच्च की हो जाती हैं। वो आपको वो लाभ नहीं दे पाती जो आप सोचते हैं कि मिलने वाला है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरी कुंडली में गुरु जो है वो उच्च का है, कर्क राशि के अंदर विराजमान है, लेकिन लाभ अभी नहीं मिला, शायद मिलने वाला है। बहुत अच्छा है गुरु किसी कुंडली के अंदर यदि उच्च का है, लेकिन मान लीजिए कि आपका जो लग्न है वो वृषभ लग्न है और गुरु उच्च का है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अष्टम भाव का अधिपति और एकादश भाव का अधिपति उच्च का हो गया। यानी कि आप जो हैं वो हमेशा बीमार रहेंगे, क्योंकि वो व्यक्ति जो कि उच्च का है और उसका कार्य ही आपको परेशान करना है, आपको बीमार करना है, तो वो आपको ऐसा ही रखेगा। मान लीजिए कि आपको कहीं से कुछ संपत्ति मिलने वाली है, पुश्तैनी, वो भी नहीं लेने देगा। आपके जो महीने के खर्चे होते हैं और जो आमदनी होती है उसके अंदर एक बहुत बड़ा इम्बैलेंस बना के रखेगा। तो यहाँ पर तो गुरु उच्च का होने के बाद भी लाभ नहीं दे रहा। तो मैं आपसे सिर्फ ये कहूँगा कि यदि कुंडली में उच्च का ग्रह है तो ज़्यादा हर्षित ना हो, उल्लासित ना हो। ये देखें कि वो उच्च का ग्रह आपके साथ किस तरीके का बर्ताव करेगा, और आपको उससे डरने की ज़रूरत तो नहीं है। जी हाँ, उच्च के ग्रह से डरने की भी ज़रूरत होती है। मान लीजिए कि आपके गली में कोई मवाली है, कोई गुंडा है, उसके पास बहुत बड़ा हथियार है, यानी कि वो उच्च का हो गया है और पुलिस की वो सुनता नहीं है, तो वो आपके लिए तो हानिकारक होगा ना। इसी तरीके से आपकी कुंडली के यदि कोई खराब ग्रह हैं, वो उच्च अवस्था के अंदर हैं, तो वो आपको कष्ट दे सकते हैं और बहुत कष्ट दे सकते हैं। यहाँ पर मैं नीच ग्रहों के बारे में बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग बड़े परेशान होते हैं, मेरे पास आते हैं, कहते हैं कि पंडित जी हमारी कुंडली में तो 3-3 ग्रह नीच के हैं। अरे नीच के ग्रह जो होते हैं वो बहुत मायनों में उच्च के ग्रहों से अच्छे हो सकते हैं, यदि हमको उनको डायरेक्शन देना आ जाए। ऐसा नौकर जो कि आपके सर पे बैठ जाए वो उच्च का हुआ। ऐसा नौकर जो आपके कदमों में बैठ जाए और आपकी बात सुने वो नीच का हुआ। तो नौकर का क्या फल हुआ? नौकर यदि नीच का हुआ तो आपके लिए फलदायक है, और नौकर यदि उच्च का हुआ तो आपके लिए हानिकारक है। ये बहुत सोचने की बात है कि नीच के ग्रह आपको खराब फल देते हैं, ऐसा नहीं होता। नीच के ग्रह बहुत मायनों में बहुत अच्छे होते हैं, जबकि
उच्च के ग्रह जो हैं वो जब मैं कुंडली देखता हूं तो उनको साइड में रख देता हूं। आपके उच्च के ग्रह के उपाय मैं सबसे पहले बताता हूं कि ये करना चाहिए या वो करना चाहिए, बल्कि नीच के ग्रहों को तो हम खाली भी छोड़ सकते हैं। पहली बात तो उसके अंदर बल कम होता है, वो यदि हानि देने वाले भी होते हैं तब बल कम होना बहुत अच्छी बात है। और यदि वो अच्छे हैं तो नीचता को तो पढ़ा लिखा के समझा बुझा के उच्च किया जा सकता है, यानी कि उपायों के माध्यम से उनको अच्छा किया जाता है। और उच्च के ग्रहों को उपायों के माध्यम से हल्का करना एक बहुत मुश्किल बात है। तो आप ये मेरी बात समझ गए होंगे कि उच्च और नीच यदि आपकी कुंडली में है तो आपको ना तो बहुत हर्षित होना चाहिए, न घबराना चाहिए। आपको तो ये देखना चाहिए कि आपकी कुंडली में ये लाभ देने के लिए हैं या हानि देने के लिए, और इनके उपाय क्या करने चाहिए। बहुत सहज उपाय, बहुत सिंपल उपाय नीच ग्रहों को अच्छा बना देते हैं, और बहुत कठिन उपाय भी उच्च ग्रहों को मध्यम नहीं बना पाते हैं यदि वो आपको हानि देने पर आते हैं। तो शायद आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। जय सिया राम।